Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है कि किस तरह से हम नेटिव जर्मन्स की तरह लफ्जों को प्रोनाउंस कर सकते हैं। Los geht's! सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। वीडियो के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनंसिएशन यानी कि लफ्ज़ों को जो अदा हम करते हैं कि किस तरह से किसी लफ्ज़ को बोलना है वो इतनी ज़रूरी क्यों है। इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स की कि उनको किस तरह से बोला जाता है। उनके साथ साथ हम कुछ अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशंस के रूल्स और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उनके डिफरेंसेस नोट करेंगे और कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स भी होंगे आपके लिए। और पार्ट 2 में होंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स और एंड रिमार्क्स। तो प्रोनंसिएशन ज़रूरी क्यों है? ताकि जब हम बात करते हैं जिससे बात करते हैं उसको हमारी बात की समझ आए और हमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप लफ्ज़ों को सही तरह से अदा नहीं करेंगे तो जो हमारा स्पीकिंग पार्टनर होगा उसको हमारी बात समझ ही नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप जर्मन में ठीक से बात करना सीख जाएंगे फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप किसी भी टाइम फ़ोन पर अपॉइंटमेंट्स किसी भी चीज़ के लिए बुक करा सकते हैं, किसी भी ऑफिस में जाकर खुद से बात कर सकते हैं और आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। आपको बोलते हुए कोई भी घबराहट नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि आप लफ्ज़ों को ठीक से बोल रहे हैं। अब ये जो सभी फ़ायदे थे इनको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें शुरू से जब हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं जर्मन लैंग्वेज की तभी से एफ़र्ट करनी होगी कि हम हर वर्ड को उसके सही प्रोनंसिएशन के साथ सीखें। क्योंकि अगर उनको आप शुरू में सही नहीं सीखेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उनको फिर से ठीक करना। तो सेकंड पॉइंट क्या है जी? इम्पॉर्टेंट हमने अल्फ़ाबेट प्रोनंसिएशंस देखनी है। ये है जी 10 डॉइचे अल्फ़ाबेट। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती, उसको मैं लिंक कर दूंगी। तो इन सभी साउंड्स को आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं साउंड्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस भी हम देखेंगे जिनमें हम ये सभी साउंड्स को डिस्कस करेंगे। अब बारी है जी कुछ रूल्स को उनके एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने की। अब अपनी कॉपी और पेंसिल आप तैयार रख सकते हैं और इन रूल्स को लिखते जाएं और जब आप किसी भी नए वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो इन रूल्स से आपको मदद मिल सकती है। तो पहला साउंड है हमारे पास आ। इसको हम प्रोनाउंस भी आ की तरह करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। आम पंट उआ। आम पंट उआ घड़ी को कहते हैं। Arztpraxis, Arztpraxis डॉक्टर के ऑफिस को। Apfelkuchen, Apfelkuchen एप्पल केक। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें हम आ को आ की तरह नहीं बोलते, जैसे कि das Handy, das Handy, das Baby। अच्छा, आप नोट करें कि क्या आपको भी ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें आ को हम आ की तरह प्रोनाउंस नहीं करते? क्योंकि मुझे तो यही दो वर्ड्स माइंड में आ रहे थे, हो सकता है आपको भी आते हों, तो शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सेकंड नंबर पर है जी यॉट। यॉट इसको हम य की तरह प्रोनाउंस करते हैं। zum Beispiel योगुर्ट बेशा, योगुर्ट बेशा दही की डब्बी। इसी तरह युंगन क्लाइडुंग, युंगन क्लाइडुंग लड़के जो बच्चे होते हैं उनके कपड़े। एक ऐसा साउंड जो कि हमें बहुत कभी प्रॉब्लम दे सकता है वो है एख। इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? ज़्यादातर तो इसको हम ग
गले से कहते हैं आवाज़ निकालनी है ग साउंड की, तो इसको हम वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। और हम जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग हैं इसको इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो कैसे इसकी साउंड होगी जी? गाडियो, गाडियो। इसी तरह गूगल श्राइबा, गूगल श्राइबा। आप नोट करें कि यहाँ पे तो मैंने ग की साउंड दी है लेकिन एंड पे नहीं दी। इसकी क्या वजह है ये देख लेते हैं। कभी कभी जब एंड पे हो तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। कुछ और एग्जाम्पल्स ये हैं। फाटा, फाटा, तो ये आ की साउंड एंड पर आ रही है। इसी तरह मुठा, मुठा, इसको हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे। फिर है जी फाओ। अब वे का साउंड आप भूल जाएं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में फाओ को हम फ की तरह बोलते हैं। Zum Beispiel Vormittag, Vormittag, before midday ना, दोपहर से पहले। अच्छा, इसी तरह Verwandte, Verwandte, रिश्तेदारों को कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और ये क्यों हैं? उन वर्ड्स के लिए जो कि जर्मन लैंग्वेज में हमने दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हैं, जैसे कि डी वोकाबल, डी वोकाबल कहते हैं लफ्ज़ों को। इसी तरह डी वियोलीने, डी वियोलीने, इसका जर्मन वर्जन है डी गाइगे, लेकिन ये इंग्लिश जैसा है तो इसको हम व के तौर पर ही बोलते हैं। इसी तरह विर्चुअल, विर्चुअल। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं उमलाउट्स की। सबसे पहले ए उमलाउट है जिसको हम ए करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि डी एप्फल, डी एप्फल प्लूरल है जिसका मतलब ज़्यादा सेब ना। इसी तरह सान होता है एक दांत, लेकिन डी सेने, डी सेने ज़्यादा दांत। इसके साउंड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो इंग्लिश का एप्पल है ना ए, ये वो साउंड है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। एंडर्न, एंडर्न बदलना, एगन, एगन गुस्सा करना, एनलिश, एनलिश सिमिलर को कहते हैं मिलता जुलता। उसके बाद है ओ उमलाउट। प्लेन ओ को जर्मन में हम ओ बोलते हैं, लेकिन उमलाउट को ö, ö, ölwechsel, ölwechsel ऑयल चेंज को कहते हैं। इसी तरह löwe, löwe शेर। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। öffnen, öffnen खोलना, hören, hören सुनना, schön, schön प्यारा या प्यारी। ऊ उमलाउट में ज़्यादा लिप राउंडिंग होती है। प्लेन यू को हम जर्मन में ऊ कहते हैं, लेकिन उमलाउट वाले को ü, ü कहते हैं। Zum Beispiel Tür, Tür दरवाज़ा, या फिर Übungsband, Übungsband प्रैक्टिस वाला बैंड। Übung एक नाउन था, इसी का वर्ब होता है üben, üben प्रैक्टिस करना। müde, müde थका हुआ होना, एडजेक्टिव है ये। और über, über प्रपोजिशन है एक जिसका मतलब है ओवर। अब हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के डिफरेंसेस नोट करेंगे जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं और लैंग्वेज लर्नर्स बहुत सी गलतियां करते हैं। उसमें से पहला है ए ई और सेकंड है ई ए का कॉम्बिनेशन। Zum Beispiel I, I, Eislauf, Eislauf skating। bleiben, bleiben रुकना, ठहरना। schreiben, schreiben seit,
ज़ाइट कहते हैं सिंस को। इसी तरह EA की एग्जाम्पल्स हैं डीब, डीब चोर, स्पीलसॉइग, स्पीलसॉइग खिलौना, लीबन, लीबन लव, लीगन, लीगन टू लाई पड़ा हुआ होना। आप नोट करें कि इनको अगर आप इनकी तरह प्रोनाउंस करेंगे जैसे कि डाइब, स्पाइलसॉइग, लाइबन या लाइगन तो ये गलत होगा। तो शुरू ही से अगर आप इन दोनों के डिफरेंसेस नोट करके नए वर्ड्स में अप्लाई करें तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा और आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशंस बहुत से जर्मन वर्ड्स में यूज़ होते हैं। अब हम बात करने लगे हैं आ ऊ और ए ऊ की। Zum Beispiel Auge, Auge, Haus, Haus, Au, na, Au, Laufen, Laufen, Aufgeben, Aufgeben, हार मान लेना, Außer, Außer, Except को कहते हैं ना, Except EXCEPT वाला, तो कि मतलब उसके बजाय उसके अलावा ना, Außer, Oi, Freundin, Freundin सहेली, दोस्त, लड़की, Deutschland, Deutschland, Oi, Freuen, Freuen, खुश होना, Euch, Euch, तुम सब, Euer, Euer, तुम सब का। जो ये साउंड अभी हमने डिस्कस किया है ओय, इसी जैसा एक और साउंड भी है ओय, लेकिन लिखा वो उमलाउट के साथ जाता है। इन दोनों का साउंड सेम है। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसकी भी देख लेते हैं। हॉइजा, हॉइजा ज़्यादा सारे घर, आइन कैफरिन, आइन कैफरिन होती है जी एक औरत जो कि शॉपिंग करती है। ऑयसन, ऑयसन बात करना, ये ज़रा आसवाय बेआइंस लेवल का वर्ब है। इसी तरह एक और है aufräumen, aufräumen घर में या कमरे में कोई चीज़ें बिखरी हों तो उनको सेट करना aufräumen होता है। अब हम देखने लगे हैं ए एह को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं जब वो वर्ड्स के स्टार्ट में या एंड में आए। तो जैसे हमने पहले बात की है, अगर ये वर्ड्स के एंड में आए तो आ की तरह प्रोनाउंस होगा, जैसे कि लेगा, लेगा। यहाँ पर तो हम ग साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन एंड वाला जो ए एख है वो आ का साउंड दे रहा है। इसी तरह पैका, पैका, मैना, मैना ज़्यादा सारे आदमी। आप नोट करें तो काफ़ी सारे मस्कुलिन नाउन्स को हम ए एह के साथ एंडिंग करके भी प्लूरल्स में चेंज करते हैं। आप जैसे जैसे नए वर्ड्स आप देखते जाएंगे तो नोट करिएगा कि ज़्यादातर जो ए एह एंड पे होता है उसका साउंड आ होता है। लेकिन अगर ये वर्ड्स के एंड में हो तो इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे एया, एया। जैसे कि एत्सिया, एत्सिया कहते हैं एजुकेटर को। एअफनुंग, एअफनुंग कहते हैं ओपनिंग को, इफ्तिताह को। एअगेबनिस, एअगेबनिस कहते हैं रिजल्ट को। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हमें ट्रिक भी कर सकता है, जैसे कि इन वर्ड्स में हो रहा है। ये वर्ड्स क्या हैं जी? एया, डेया। इसको हम आप आ या एख करके प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि एया, एया, डेया, डेया। लेया, लेया कहते हैं खाली को। मेया, मेया ज़्यादा को, मोर। श्वेया, श्वेया मुश्किल। Deutsch ist schwer, oder?
अब हम बात कर लेते हैं स साउंड की, जब ये सिंपल वर्ड्स के स्टार्ट में आएगा तब, और जब ये शुरू में एस फे या एस थे के साथ आएगा तब। अगर ये शुरू में आए तो हम साउंड देते हैं ज की, जैसे कि ज़ेंगरिन, ज़ेंगरिन, ज़ोने, ज़ोने, सलाट, सलाट। लेकिन अगर ये वर्ड्स के शुरू में साथ ही फे या ठे के साथ आए तो इस स का साउंड हो जाता है श। Zum Beispiel Sportler, Sportler, Spülmaschine, Spülmaschine, वॉशिंग मशीन ना, सॉरी वॉशिंग मशीन नहीं, डिश वॉशर को कहते हैं, वॉशिंग मशीन तो वाश मशीनें होती है। अच्छा, स्टाट, स्टाट कहते हैं सिटी को, शहर। स्टुंडे, स्टुंडे कहते हैं घंटे को ना, एक घंटा, आइने स्टुंडे। अब हम बात कर लेते हैं से हा की, क्योंकि ये भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है, कभी ये श होता है, कभी ये ख होता है। इसको देख लेते हैं कि किसके साथ इसको कैसे हमने साउंड देना है। अच्छा जी, इसको हम साउंड श का तब देंगे जब ये इन वर्ड्स से बाद में यूज होगा। जैसे कि इन सभी की मैंने एक एक एग्जाम्पल ली है। इश, रेस्ट, लेशन, लेशन कहते हैं मुस्कुराना। Köchen, Köchen फीमेल कुक है। Küche, Küche किचन। Euch की हमने पहले बात की है। Reichtum, Reichtum कहते हैं अमीरी को ना, रिचनेस ना, राइश अमीर को कहते हैं ना। और एक और एग्जाम्पल इसकी ये है कि ये ख के तौर पर भी प्रोनाउंस होगा जब ये इन सभी अल्फ़ाबेट्स के बाद आएगा, जैसे कि आख्त, आख्त, नॉख, नॉख, कुखन, कुखन, आउख, आउख कहते हैं भी को। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें हम से हा को ख की तरह प्रोनाउंस करते हैं। Zum Beispiel Chaos, Charisma, wachsen, wachsen बढ़ना। अब हम बात करेंगे एस से हा और से हा एस की। एस से हा की आवाज होती है श। Schokolade, Schokolade, schlafen, schlafen। और से हा एस की आवाज होती है एक्स। Zum Beispiel Fuchs, Fuchs, लोमड़ी, sechs, sechs। एस सेट, जिसको शार्फेस एस भी कहते हैं, और स्वाइमाल एस, डॉपल एस, इनको देख लेते हैं। इसको हम हमेशा स प्रोनाउंस करते हैं। Straße, Straße, schließen, schließen, süß, süß। Straße street, schließen बंद करना, süß मीठा। सिर्फ स्पेलिंग्स में ही फर्क होता है, वरना इन दोनों के साउंड्स सेम हैं। स, Schloss, Schloss, Schlüssel, Schlüssel, Essen, Essen। PF जब इकट्ठा हो तो उसमें पी साइलेंट हो जाता है और हम सिर्फ फ साउंड देते हैं। Zum Beispiel Pfeffer, Pferd, Pfeffer, Pferd। लास्ट साउंड है हमारा जी आई जी। जब वर्ड्स के एंड में आता है तो उसको इश करके हम प्रोनाउंस करते हैं स्टैंडर्ड जर्मन एक्सेंट में। Zum Beispiel Honig, शहद, billig, सस्ता, 20, 20। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें याद रखना है वो ये है कि जब हम
एंड में जो वर्ड्स आईजी के साथ एंड करते हैं उनकी एंडिंग्स लगाएंगे तो फिर वो गे की तरह प्रोनाउंस होगा। जैसे कि बिल्लीगे प्रोडक्टे सही है, अगर आप बिल्लीशे प्रोडक्टे बोलेंगे तो फिर वो सही नहीं है। इसी तरह am 20. Juni, am 20. Juni। ये हैं जी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स। इस वीडियो को यहाँ पॉज करके ट्राई करें कि किस तरह से आप इन सभी वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। अगर आपको रूल्स अभी याद नहीं रहे, वीडियो को दोबारा देखकर भी आप चेक कर सकते हैं और उन रूल्स को अप्लाई करके इनको बोलने की प्रैक्टिस करें। अब थोड़ी ही देर में हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखने लगे हैं, जो कि ये है। आप मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। Bürger, Studentin, scheinen, erkennen, Autofahrer, Bäume, Diplomat, schwierig, Bücher, Muttertag, Reise, rechtzeitig, Auskunft, sprachlich, Wohnheim, Führerschein, regelmäßig, Vorschlag। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितनों की प्रोनाउंसिएशन आपने सही गेस की थी। कुछ हेल्पफुल टिप्स की बात कर लेते हैं आप। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप वर्ड्स को देखें तो उनको उनके छोटे साउंड्स में तोड़ लें। जैसे कि आपने जो रूल्स याद किए हैं इस वीडियो को देखकर, उनमें तोड़ के आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करके चेक करें कि इसको कैसे बोला जाएगा। तो उसको गेस करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें अल्फ़ाबेट्स और जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम याद करें, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे और वर्ड को प्रोनाउंस करके चेक करेंगे तो फिर उसको ज़रूर क्रॉस चेक करना होगा डिक्शनरी में कि किस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है, कि आपने सही गेस किया है कि नहीं। डिक्शनरी का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मेरी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से ऐसी है, तो उसके लिए ये टिप मुझे बहुत हेल्प की थी जब मैं लर्निंग कर रही थी, और वो ये कि जब मैं हर साउंड को, हर वर्ड के साउंड को सुनती थी, उसको अपनी मदर लैंग्वेज में कॉपी में लिख लेती थी कि आहा ये लाखन है, लाखन को कैसे बोलना है, ये एसन है, ये ट्रिंकन है, तो उनको लिख लिख के अपनी मदर लैंग्वेज में, तो उनको फिर मैं याद बाद में करती थी। एक और चीज़ जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी वो ये है कि आप जर्मन मूवीज़, न्यूज़ या सीरीज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर सबटाइटल्स के साथ। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको आप चेक करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस टिप को भी मैं फॉलो करती थी, और वो ये है कि अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनती थी मोबाइल पर कि किस तरह से साउंड कर रही हूँ, कि इन वर्ड्स को मैंने ठीक बोला है, कि इन वर्ड्स को मैंने ठीक नहीं बोला। उनको फिर मैं ठीक करके भी प्रैक्टिस करती थी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप हर रोज़ बोलने की प्रैक्टिस करें। कुछ दिन अगर आपने छोड़ दिए तो फिर आप भूलना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। एक और टिप जो कि आपकी हेल्प कर सकती है वो ये है कि अपने लिए एक लैंग्वेज पार्टनर ढूंढें जिसके साथ आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको अपने लैंग्वेज पार्टनर ढूंढने में मसला हो रहा है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 70K प्लस मेंबर्स हैं। उसमें आप सिंपली पोस्ट करें तो हो सकता है आपको अपने लिए लैंग्वेज पार्टनर मिल जाए। तो जब इन सभी स्टेप्स को आपने फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है, इस प्रोसेस को अपने लिए फ़न बनाएं, बोरिंग ना समझें इसको, क्योंकि अगर आप इसको फ़न बनाएंगे तो आपका खुद ही इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा कि आपने वर्ड्स को सही उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करना है।
जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स वो ये है कि आप इन सभी रूल्स को नोट डाउन कर लें और जब अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो उनको अप्लाई करके बोलें। फिर आप अपने लिए गोल्स भी सेट कर सकते हैं कि हर रोज़ आपने कौन से नए वर्ड्स याद करने हैं, उनको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करना है। जब आप गोल्स सेट करेंगे तो आप खुद ही मोटिवेट होंगे हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए। जब आप डिफरेंट वर्ड्स सीखते हैं तो ये याद रखिए कि अगर उनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उनको सीख लें तो वो बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टॉपिक्स और लेवल्स के मुताबिक बहुत सारे वर्ड्स पर वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो कि इस चैनल पर अपलोडेड हैं, उसको भी लिंक कर दिया जाएगा। और जाने से पहले एक आखिरी पॉइंट ये है कि कोई भी जो टिप्स हैं तब तक नहीं हेल्प आपकी करेंगी जब तक आप खुद डेडिकेशन के साथ लर्निंग नहीं करेंगे। ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन के साथ आप करते रहेंगे, हर रोज़ ट्राई करेंगे, फिर कुछ वीक्स के बाद आपको खुद ही रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी कमिटमेंट और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।